नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच और उससे भी बढ़ के आप सब लोगों का दोस्त। दोस्तों, बचपन में हम ये सुनते आते हैं और हमेशा सुनते हैं, हमारे माता-पिता ये हमेशा बताते हैं कि हठ मत कर, जिद मत कर, जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। ये सब हर हर माँ-बाप जो है छोटे बच्चे को बोलते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द गेम ऑफ परसिस्टेंस, द गेम ऑफ हठ और दृढ़ता की पराकाष्ठा जिसे हम कहते हैं, वो क्या है आज? इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, में हम एक खास मछली की बात करते हैं। ये जो मछली है उसका नाम है सैल्मन मछली, जिसे कहते हैं सैल्मन फिश। ये अटलांटिक के उधर पे हमको नदी पे हमें मिलती है दोस्तों, ये मछली। अब इस मछली की में से कौन सी खास बात होती है? इस मछली के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। उसका जन्म होता है नदी में होता है, नदी में पलते-बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा-सा बड़े हो जाती है ये मछली, ये पलायन कर देती है सीधे समुद्र की ओर, वो पलायन कर देते हैं। और जैसे ही पलायन करते हैं फिर वो समुद्र में रहते हैं, अपना पलते-बढ़ते हैं, अपना उनका जीवन-यापन होते रहता है। और तकरीबन 4 साल समुद्र में रहने के बाद उनके फिर से अंडे देने का समय, वो एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जो मछली होती है, उनका अंडा देने का समय आ जाता है। जी हाँ, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? प्रकृति का यह नियम है कि उसका जहाँ जन्म होता है वो नदी में फिर से लौट के आना होगा, उसे अंडे देने के लिए, प्रजनन के लिए आना होगा। अब आपको जरा कान में जरा साफ करके आप ध्यान से सुनिए कि उसे कितना किलोमीटर उसको तैरना है। अभी आप ठीक से सुनिए, उसे तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। हाँ, आपने सही सुना। 1500 किलोमीटर की जो यात्रा है, नदी के विपरीत दिशा में तैर के उसको करना है। अरे बाप रे! असंभव सा लगता है। विपरीत दिशा में इतनी सी मछली 1500 किलोमीटर जाना असंभव सा लगता। नहीं, असंभव नहीं, वो ये मछली का टारगेट और गोल वही होता है कि जाना है। अब उसके आगे की बात, अगर वो तैरना चालू करेगी तो ऐसी है कि बाकी जीव जंतु नहीं है। अरे बाकी जीव जंतु भी है ना उसमें, और उसके दुश्मन भी है। तो आते आते उसे कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि होते हैं जंगल में भालू होते हैं, बाकी दूसरे भी जानवर होते हैं। उनका ये भोजन होता है। तो वो भी तैयार बैठे रहते हैं कि कब मछली आएगी और हम उसको पकड़ के हम खा जाएंगे। तीसरी बात एक और, अब सीधे जब विपरीत दिशा में जब तैरेगी मछली, तो क्या सीधी नदी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं जगह उनको नीचे ऊपर वाटरफॉल मिलेगा, और कुछ वाटरफॉल होते हैं 15-15 फीट के, 10-10 फीट के होते हैं। अब उस मछली को विपरीत दिशा में जंप करके ऊपर 15 फीट 10 फीट ऊपर कूद के उसको जाना, तब जाके वो आगे जा सकती। बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल साफ है। अब वो कितने बार, क्या वो क्या हाई जंपर है या कि लॉन्ग जंपर है मछली? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो साधारण सी मछली है। तो जब ऐसा उसको ऊपर जब जाना होता है, तब उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती होती है, और वो कितनों बार वो प्रयास करती है कि वो नीचे से कूद के ऊपर पहुंचे, और वो तब तक प्रयास करते रहती है कि जब तक नीचे से वो कूद के ऊपर ना पहुंच जाए। अंदाजन मोटा-मोटी अगर हम पकड़ेंगे तो तकरीबन 1 साल की ये यात्रा होती है। आप बोलेंगे बाप रे! 1 साल की ये यात्रा होती है, 1500 किलोमीटर की यात्रा मछली जो है, ये सैल्मन मछली 1 साल की ये यात्रा होती है पूरी। अब आप ये सोचेंगे कि यार हाँ भाई, चलो खाते-पीते निकलते यार, घूमते-फिरते पहुँच जाते, वैसा नहीं है। एक और चीज़ और रहस्य की बात बताता हूँ मैं आपको, और जो रिसर्च किया गया है उसके हिसाब से ये मछली की जब यात्रा चालू होती है समुद्र से 1500 किलोमीटर की विपरीत दिशा में यात्रा जब चालू होती है, तो यात्रा की शुरुआत से लेके अंत तक वो मछली जो है कुछ भी खाती नहीं है, कुछ भी खाती नहीं है। आपने सही सुना, बिना रुके, बिना थमे, बिना कुछ खाए वो यात्रा लगातार 1 साल 1500 किलोमीटर की यात्रा करती है। सुन के आश्चर्य हो रहा होगा आपको। आपके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, प्रकृति में ऐसा भी संभव है। अरे हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बिना खाए-पिए 1 साल की निरंतर और लगातार यात्रा करती है। तब जाके वो वहाँ पे वो अपने जो गंतव्य है, जो उनका ठिकाना है, अंडे देने का ठिकाना 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाके पहुँचती है।
और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वो अपने अंडे देती है। और आप सोचते होंगे, फ़र्ज़ करो अगर 100 मछली अगर अपनी यात्रा शुरुआत करती है तो कितने पहुँचते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% मछली जो है केवल पहुँचती है, उस यात्रा को पूरा कर पाती है। बाकी 70% मछली या तो शिकारियों का शिकार हो जाती है, या तो थक के मर जाती है, या तो फिर उनका कुछ हो जाता है, जो पहुँच ही नहीं पाती, आधी दूर जाके पहुँच के रह जाती है। पर इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें आप और हम सीखते क्या हैं और इंस्पिरेशन है क्या अपने लिए? कि यार यात्रा कितनी भी विपरीत हो, आपके अगेंस्ट हो, फिर भी आपको यात्रा करनी ही है। अब इससे ज़्यादा और कष्टदायक क्या हो सकता है? क्योंकि पानी का जो नदी का जो बहाव है, उसके विपरीत ये चल के जाती है। तो आपके जीवन में भी ऐसे कितनी परिस्थितियाँ ऐसे रोज़ाना आते रहेगी। हम छोटी-मोटी परिस्थितियों से विपरीत परिस्थिति आ गई तो हम हथियार डाल देते, छोड़ देते, और हम वी सरेंडर, और हम कहते हैं कि बस हो गया यार, मैं सरेंडर करता हूँ बस, अभी और मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे लड़ नहीं सकता, आगे मैं चल नहीं सकता। अरे इस मछली से सीखिए, इतनी सारी विपरीत परिस्थिति बहाव के अगेंस्ट उसको जाना है और 1500 किलोमीटर की यात्रा करना बगैर खाए-पिए, वो चलते रहती है। और आपको एक और बात मैं बता दूँ, महत्वपूर्ण बात, ऐसी एक भी मछली नहीं होती है जो ये यात्रा का प्रयास नहीं करती। एक-एक मछली जो समुद्र में होती है, वो सारी की सारी मछली जो है इस यात्रा को शुरुआत करती है। या तो वो मर जाएँगे या तो फिर कर जाएँगे। उनका फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो आप दोस्तों, हम इस प्रकृति की इस अजूबा और अजीबो-गरीब अजीब कहानी से इंस्पिरेशन हमको क्या मिलता है? हमको कभी भी हार नहीं मानना है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत आ जाए, हमको तैरना है और हम चलते रहेंगे। और जब तक मैं पहुँचूँगा नहीं, या आप ठान लीजिए, जब तक मैं पहुँचूँगा नहीं, तब तक मैं छोड़ूँगा नहीं और मैं प्रयास करते रहूँगा। आप अगर आज आपने किसी चीज़ के लिए प्रयास चालू किया है, तो आपको मृत्यु तक आपके जो गोल है, उसको पहुँचने का आपको प्रयास करना है। तो दोस्तों, ये हो जाती है आपकी, इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा। याद रखिएगा मैंने क्या कहा अभी, दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा। यू विल नॉट स्टॉप अंटिल यू विन। आई रिपीट, यू विल नॉट स्टॉप अंटिल यू विन। थैंक यू दोस्तों, आज का इंस्पिरेशन मेरा टॉक आज इतना ही है। देखते रहिए मेरा चैनल अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।